साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट एंड द फेट ऑफ द एफआर। और ख़ासकर मेरा जो एम्फेसाइज है वो है SC/ST एक्ट को लेकर भी, क्योंकि एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का जिसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर SC/ST का मामला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मामला जेन्युइन है। अगर मामले में पुलिस ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआर दी है, उसमें कारण को असाइन किया है और कोर्ट अगर उस एफआर को रिजेक्ट करता है और प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पर कोर्ट को जो है कारण देने होंगे, जिस कारण जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप कंसेप्चुअली क्लियर होकर अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सकें। साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है SC/ST केस बिग अपडेट। देखो, छोटी सी बात यह है कि जब मामले झूठे दर्ज होते हैं और एजेंसीज हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एजेंसी हमें अरेस्ट करने पे तुल जाती है, तो वहाँ पर हम परेशान हो जाते हैं कि हम करें क्या। अल्टीमेटली हम इधर उधर भागते रहते हैं पर हमें सॉल्यूशन मिलता नहीं है। फिर हमें एडवाइस मिलती है कि आप सरेंडर हो जाओ, फिर लंबे टाइम तक हमें जेल में रहना पड़ता है। तो साथियों, बेसिकली एक बात समझ लो, जो भी कानून हिंदुस्तान में है ये एक ह्यूमन एजेंसी पर बेस्ड कानून है। आज आप जांच कर रहे हो सकता है कि आप किसी को अरेस्ट ना करो, और कोई अगला जांच कर रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, उसको लगता है कि भाई क्राइम हो गया, कोई खंडन जो है मुलजिम नहीं कर पा रहा है, तो वो उठा के जो है आपको अरेस्ट कर ले। तो कुल मिला के मेरी बात जो है आप पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है, पुलिस तलब कर रही है, तो आप अपना ज्ञापन सदैव ही तैयार रखो। साथियों, आप अपना ज्ञापन, एक मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन जो है तैयार रखो। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अप टू द मार्क है, एज पर प्रोटोकॉल है, और सेक्शन 91 CRPC के तहत आपने जांच की बिंदु बनाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तलब करने की प्रार्थना कर ली है, तो उस स्नैरियो में आयोग के लिए जो है बहुत ट्रबल होगा। आयोग कभी भी आपके केस में, आपके डिफेंस में होमवर्क करना नहीं चाहता है। वो कहता है कि भाई सिंपल शॉर्ट केस है कि भाई कोई SC/ST का बंदा है, उसकी कोई पर्सन है या उसकी कोई प्रॉपर्टी जिसको आपने हर्ट किया या उसको जो है आपने डैमेज किया, और उसके पास जो है एविडेंस है, 2 गवाह की पुष्टि कर रहे हैं, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट एंड नाउ यू आर लायबल। बट कई बार ऐसा होता है कि सही स्थिति को छुपा लेता है परिवादी, पर आप मौखिक रूप से कन्वे करते हो, उसका मतलब नहीं होता है। आप लिखित में हर एक बात को दो, और अगर वो कंसिडर नहीं करते तो कंसर्न कोर्ट से ऑर्डर कर लो। ये आपका अधिकार है साथियों, कोई मर्सी नहीं है, कोई भेक नहीं है किसी की। और 2016 SCC पेज नंबर 277 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी मामले में सही जांच नहीं हो रही है, तो कंसर्न मजिस्ट्रेट जहां पर आपका ट्रायल चलेगा वहां जाकर आप आवेदन पेश करो, और उसमें ये लिखो कि सही जांच नहीं हो रही है। कोर्ट को जो है कन्विंस करो, और अगर कोर्ट को आप पिन पॉइंट कन्विंस करते हो तो कोर्ट उसमें ऑर्डर भी करता है। और साथियों, मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस रहा भी है कोटा के मामले में, कि जहाँ पर एक गलत रूप से जाँच जो है कंसर्न आयोग कर रहा था, हम लोग जो है आयोग के पास में गए, आयोग ने कंसिडर करने से मना कर दिया। हमने वही का भी ज्ञापन जो है कोर्ट में सौंप दिया, और कोर्ट ने जो है इसमें ऑर्डर कर दिए कि भाई ये जांच के बिंदु को भी जो है कंसिडर करते हुए आगे इन्वेस्टिगेट करो। तो कुल मिला के आयोग तो बन गया ना। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपके विरुद्ध जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो गलत तरीके से हो रही है और आप उसे संतुष्ट नहीं हो, तो उस सिनेरियो में आप उच्च अधिकारियों को या कंसर्न कोर्ट में जाकर अर्जियों को जो है दाखिल कर सकते हो। यह आपका अधिकार है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि इस मामले में एक FIR दर्ज हुई अंडर सेक्शंस 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज R 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज S ऑफ द SC/ST एक्ट। और यूजुअली जब भी SC/ST का मामला आएगा, 3 तरह के मामले सामने आते हैं। या तो मुझे गलत सलत बोला, नंबर 1, या मेरी प्रॉपर्टी को जो है डैमेज कर दिया, या मुझे ग्रीवियसली जो है हर्ट पहुँचाया मुलजिम ने। यही मुकदमे जो है अक्सर अपने को देखने को मिलते हैं। साथियों, कई बार ऐसे होता है कि मामले में पुलिस जो है FR दे देती है, जैसा इस मामले में हुआ। उसके बाद जो कंसर्न परिवादी है उसका एक राइट है टू फाइल द प्रोटेस्ट पिटिशन, और अगर वो प्रोटेस्ट फाइल करता है तो उस पर उसके बयान होते हैं, जिसके लिए सेक्शन 200 एंड सेक्शन 202 CRPC में जो है प्रोटोकॉल है। और कोर्ट को लगता है कि भाई कंप्लेंट जो है वेग है, प्रोटेस्ट जो है वेग है, बयान जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं, और किसी भी रूप में रिमोट चांसेस कन्विक्शन के नहीं है, तो कोर्ट सेक्शन 203 CRPC के तहत जो प्रोटेस्ट है या कंप्लेंट है उसे खारिज कर देगा। और अगर कोर्ट मानता है कि भाई ग्राउंड्स बनते हैं, तो कोर्ट प्रोटेस्ट को अलाउ करते हुए FR को जो है रिजेक्ट कर देगा, जैसा इस केस में हुआ। जब मामला ये हाई कोर्ट में गया तो कंटेंशन क्या दिया, FR जो है इस मामले में दी गई जिसमें स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, जिसको डिस्कार्ड करने से पहले कोर्ट को अपने ऑर्डर में उन ग्राउंड्स को डिस्कस करना था जिसके आधार पर वो पुलिस की FR को जो है डिस्कार्ड कर रहा है। और उनका कहना यह है मुलजिम पक्ष का कोर्ट में कि वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि when a negative final report is submitted and protest is made at the behest of the complainant, it is incumbent, मतलब आवश्यक है, और जिसको हम कहेंगे साइन को वन, और क्या कह सकते हैं अपन, नेसेसरी है।
अपॉन द मजिस्ट्रेट और द ट्रायल जज टू कंसीडर और डिस्कस द ग्राउंड्स इन्यूमरेटेड इन द फाइनल रिपोर्ट। ठीक है जी, कि जो भी ग्राउंड एफआर में है उनको डिस्कस करना पड़ेगा, एंड व्हाई ही इज डिसएग्री विद दिस ग्राउंड, इसको भी जो है डिस्कस करना पड़ेगा। अगर वो ये ग्राउंड डिस्कस नहीं करता है, एंटायर ऑर्डर विल बी इम्प्यूग्न। क्लियर है, और ये सीरियस एरर ऑफ लॉ उस सिनेरियो में जो है होगी। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखना है SC ST के मामलों में, कि हमने जो एक्ट किया है या जिसका हम पे आरोप है, वो कोई भी एक्ट हमने इंटेंशनली नहीं किया है टू ह्यूमिलेट और टू इंसल्ट और टू इंटिमिडेट द विक्टिम। जब तक बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है फाइल पर नहीं होंगे तब तक ऑफेंस को जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो 2 अटैक इन्होंने करे। सबसे पहली बात, इनका जोर था इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, और सेकंड जोर था इनका एफआर के ऊपर, कि एफआर को अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं तो रीजंस को जो है डिस्कस करना होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैसले में बात लिखी है कि मेरा डिटेल्ड नेगेटिव रिपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये डिटेल इसलिए बनी है भाई क्योंकि इन्होंने मेमोरेंडम दिया, इन्होंने ज्ञापन दिया, या इन्होंने अपना एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है पुलिस को सौंप दिया कि भाई ये हमारे जांच के बिंदु है, ये हमारे डिफेंस के बिंदु है। इसको कंसीडर करते हुए जब कोई एफआर कोर्ट में आएगी, इट विल बी टर्म्ड एज डिटेल्ड नेगेटिव एफआर। उस सिनेरियो में ये ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की कि अगर वो इस कंक्लूजन से सेटिस्फाई नहीं है, डिसएग्री है, तो उसको स्पेसिफिक कारण लिखने होंगे कि पुलिस ने जांच गलत क्यों करी और मैं क्यों इस निष्कर्ष पे पहुंचूं, कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाया जाए, और मैं पुलिस के ग्राउंड से जो है सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ, वाई आई एम डिसएग्री विद द ग्राउंड्स ऑफ द पुलिस। अगर वो ऐसा नहीं करता है, इन दैट सिनेरियो द ऑर्डर वुड बी इनलीगल। क्लियर हो गया। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि द बेयर प्रेजर ऑफ द ऑब्जर्वर इट इज क्लियर दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्टिंग फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन, की जो लीगल ऑब्जेक्शंस हैं या जो लीगल फुलफिलमेंट्स है उसको ये पूर्ण करता हो। ये स्थिति हमें इस ऑर्डर में दिखाई नहीं देती है, और कोर्ट के व्यू में ये ऑर्डर इम्प्यूग्न है एंड इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। तो कोर्ट ने अपील को अलाउ करते हुए मैटर को जो है रिमांड बैक करा नंबर 1 ले, और कोर्ट को आदेश दिए कि मैटर को अफरेज जो है डिस्कस करें। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी मटेरियल फाइल पर है और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मटेरियल इकट्ठा किया है, इसके अलावा जो ग्राउंड्स एफआर के हैं, इनको कंसिडर करते हुए जो है अफ्रेश ऑर्डर पारित करें। साथियों, एक महत्वपूर्ण स्ट्राइक है उन ऑर्डर्स पे जो गलत तरीके से पास हो रहे हैं या जो विधिवत तरीके से जो है पास हो रहे हैं। तो कुल मिला के आपको लॉ के प्रति जो है अवेयर रहना पड़ेगा, तभी आप जो है अपने राइट्स को इन्फोर्स कर पाओगे। तो साथियों, था ना कितना आसान कि जब भी किसी मामले में एफआर है, आप एक दिमाग में बात रख लो कि वहाँ पर अगर प्रोटेस्ट है और प्रोटेस्ट को स्वीकार करते हुए कोर्ट अगर एफआर को रिजेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट को स्पेसिफिक रीजन जो है असाइन करने पड़ेंगे अपने ऑर्डर में। कोर्ट अगर नहीं करता है, ऐसा ऑर्डर इम्प्यूग्न होगा एंड इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। क्लियर हो गया। और अगर मामला SC ST का या अदर ऑफेंसेस का है, तो वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स क्या है उसको भी जो है आप स्पेसिफिक करें कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स है, और कोर्ट ने इनको देखा ही नहीं, कोर्ट ने अपनी मर्जी से जो है फैसला कर दिया। साथियों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बातें ये कि जब कोर्ट प्रसंगान पर वर्कआउट कर रहा होता है या कोर्ट रिविजन्स जुरिडिक्शन में इनको सुन रहा होता है, तो आपको लॉ पॉइंट के साथ साथ जो फैक्चुअल सिनेरियो है उसको भी मिला के पढ़ना होता है कि लीगल थ्योरी से फैक्ट्स जो है मैच नहीं खा रहे, तो कोर्ट ने माइंड अप्लाई नहीं करा एंड इन द साइक्लोस्टाइल मैनर द ऑर्डर हैज बीन पास्ड, तो उसका डेफिनेटली जो है फायदा आपको मिल जाएगा। तो घबराने का नहीं है भाई, हमें लड़ने का है, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।